हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा बाली सीरीज़ का नंबर 5 ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम उबुद एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग एयरपोर्ट से उतर के उबुद जाते हैं जो कि अराउंड 1.5 आवर्स की डिस्टेंस पे है। और उस दिन हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि रिजॉर्ट पे चेक इन, स्कूटी का भाड़ा कहाँ से लेना है, वो सब करते करते थोड़ा शाम हो जाता है क्योंकि हम लोग अराउंड 4 o'clock को रिजॉर्ट ही पहुँचते हैं। हाँ, एंड शाम को हम लोग फिर चिल करने के लिए उबुद मार्केट जाते हैं। एंड वहाँ पे हम लोग उबुद को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली क्या है उबुद मार्केट में, तो वहाँ जाते हैं तो हमें स्पा दिखता है। तो सबसे पहले तो हम दोनों जाते हैं स्पा कराने। एकदम भाग के हम लोग स्पा करने चले गए क्योंकि बालिनी जिस स्पा का हमने बहुत सारा वीडियोस देखा था और इतना ज़्यादा ले ओवर होने के बाद सही में हम लोग थक भी गए थे। तो हम लोग सोचे कि एग्जैक्टली हम लोग सोचे कि इस मोमेंट को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं स्पा में। हमने फुट मसाज लिया था क्योंकि फुल बॉडी मसाज के लिए आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बुकिंग करके रखनी पड़ती है। हाँ, एंड स्पा के बाद हम लोग जाते हैं अपना पेट पूजा करने के लिए पंजाबी ग्रिल में, जिसका खाना ओकेइश था। वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज भी आए थे जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहे थे तंदूरी खाना। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं डेजर्ट खाने के लिए मिक्सू आइसक्रीम पार्लर में। उसका एक मतलब स्पेशलिस्ट आइसक्रीम है, एक बोबा आइसक्रीम करके, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। आप एकदम उसको खाइए ही खाइए, बहुत अच्छी थी वो खा के फिर हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए उबुद मार्केट में। एग्जैक्टली शॉपिंग बहुत रीजनेबल है वहाँ पे, प्राइस वगैरह उबुद मार्केट। और वैरायटी ऑफ चीज़ आपको मिलेगा खरीदने को और एकदम रीजनेबल प्राइस पे। हाँ, तो मैंने शॉपिंग किया बहुत सारी, सबके लिए ख़रीद लिया पहला दिन ही गिफ्ट। डे 2 में हम लोग जाते हैं तमंदेदारी बोल के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से हम लोग निकलते हैं हमारा वाटरफॉल देखने के लिए। तेरेनगुनन वाटरफॉल देखने के लिए हम लोग जाते हैं, जो हमारा रिजॉर्ट था रॉयल पितामा, उसे अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर था। लेकिन अच्छा बात यह था कि हमने जो पिछले रात स्कूटी बुक किया था उसमें तेल पूरा फुल कर लिया था और रास्ता बहुत सुंदर था, वाइंडिंग रास्ता था, पहाड़ों के बीच से रास्ता था। तो क्योंकि ऑनसेट ऑफ विंटर था तो हमको थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा था, तो काफ़ी हम लोग एंजॉय करते हुए उस जगह पे पहुंच गए। हम लोग पूरा सीनरी एंजॉय करते करते पहुंच गए वाटरफॉल देखने के लिए। एंड जहाँ वाटरफॉल था वहाँ तो काफ़ी अच्छा मार्केट भी लगा हुआ था, वो जगह भी काफ़ी अच्छी थी। दोनों तरफ पूरा मेला वाला फील आ रहा था, पूरा शॉप्स दोनों साइड से, दोनों शॉप है, अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें सब मिल रही है वहाँ पे। लग ही नहीं रहा था हम लोग वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद टिकट हम लोग करवा के हमने स्टैंप मरवा लिया अपने हाथों में, जो कि लग रहा था हम किसी पब में जा रहे हैं। और पब से याद आया कि यहाँ पे एक ओमा डे क्लब भी है जो कि बहुत फेमस डे क्लब है, जो कि हमारे लिए बहुत प्लेजेंट सा सरप्राइज़ था क्योंकि ओमा डे क्लब के बारे में हम लोग सुने थे लेकिन हमें ये नहीं पता था ये यहीं पे है। हम लोग तो आए थे वाटरफॉल देखने के लिए लेकिन हमें पता लगता है अच्छा ये क्लब यहीं पे है। सो हाँ, सरप्राइज़ था, काइंड ऑफ सरप्राइज़ था हमारे लिए। तो यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा होता है, बहुत सारा स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ेगा। नीचे तो आप खुशी खुशी कूद कूद के चले जाएंगे लेकिन ऊपर आते समय बहुत हालत ख़राब हो जाता है। हाँ, वाटरफॉल काफ़ी डाउन था तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा आपको नीचे जाने के लिए, और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रैक है एक्चुअली डाउन। और लेकिन ट्रैकिंग में नीचे जाते समय आप नीचे पहुंच के काफ़ी एंजॉय करेंगे। लेकिन इसमें एक टिप दूंगा कि आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए, हो सकता है कि आप नीचे जाके भीग जाए, तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा एक हैंडी रखना ठीक है। हाँ, लोग एक्चुअली वहाँ पे बैग भर भर के कपड़े ले जा रहे थे, सब लोग नहाएंगे वहाँ सोच के जा रहे थे, लेकिन हम लोग वैसा कोई नहीं जा रहे थे नहाने के हमारा सेंस से। प्लान नहीं था नहाने का क्योंकि एक्चुअली मतलब वहाँ पे रहने का मतलब आप थोड़ा लंबा देर तक रहिए और हमें दूसरा भी वाटरफॉल हाँ, में जाना था। हमारा बहुत सारा प्लान था उस दिन का, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, लेकिन हम लोग इस वाटरफॉल में सोचे हम लोग नहीं भीगेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो वहाँ भीगेंगे। एंड ये वाटरफॉल काफ़ी अच्छा था, इतना भीड़ था वहाँ पे, लोग इतना नहा रहे थे, सब लोग को देख के तो मन कर रहा था बस कूद जाए पानी में। हाँ, ये तो एक हमारा मन था कूदने का। हाँ, तो वाटरफॉल को एंजॉय करके ड्रोन शॉट लेके फ़ोटो खिंचा के हम पहुंच जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि है टुकाड कैंपोंग वाटरफॉल, जो कि रश्मि का एकदम ड्रीम वाटरफॉल है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है,
क्योंकि ये मैंने इतना जगह पिक्चर्स में और इंस्टाग्राम में हर जगह मैंने देखा था, तो मेरा बहुत मन था जाने का। और ये बहुत ज़्यादा दूर था हमारे जो लोकेशन पे हम लोग रह रहे थे वहाँ से। ये ईस्ट बाली में था, जो कि हमें जाने में बहुत बहुत टाइम लगा। अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर था। यस, हम लोग को स्कूटी से जाने में, लेकिन वो राइड बहुत मज़ेदार थी। बहुत अच्छा सा हमें राइस वो उस खेत देखते हुए हम लोग गए हैं उस रास्ता को। एक्चुअली गूगल मैप्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि गूगल मैप्स बहुत सारा शॉर्टकट्स भी दिखाता है, जो कि हो सकता है कि अगर आपका स्कूटी कम पावर का है तो वो उन शॉर्टकट्स पे ना चल पाए। और बहुत पहाड़ भी था एक्चुअली। स्कूटी हम लोग का अच्छा था बोल के आराम से हम लोग चल पाए वहाँ पे बहुत रास्ता में। सो वहाँ से फिर हम लोग जब ये टुकाट केम्पुंग वाटरफॉल जाते हैं, आपको व्यू दिख रहा होगा वैसा ही है। एक साइड हमारा पानी, झील का पानी जो होता है वो जा रहा था, और साइड से रास्ता बना हुआ था। एंड ये वाटरफॉल जो था ये एक केव के अंदर है, तो जब आप जाएंगे उसमें तो आपको पूरा आपका पैर वैर सब भीग जाएगा। तो इसमें मैं आपको 3 टिप देना चाहूँगा। सबसे पहला टिप ये है कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा और तौलिया लेके जाइए। दूसरा टिप ये है कि आपका जो फुटवेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो भीगने पे ख़राब ना हो। अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ या लेदर शूज़ पहन के जा रहे हैं तो आप अंदर अगर चले भी गए कैसे भी करके तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला, क्योंकि वो भीगा रहेगा। तो ऐसा फुटवेयर पहनिए जो सूख जाए। हमने क्रॉक्स पहना था, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि वो कंफर्टेबल है और ग्रिप भी उसमें ज़्यादा है। और लड़कियों को तो हील बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए इस जगह में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जगह कैसा है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई हील पहन के जाता एग्जैक्टली अगर जिसने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है हाँ। और बस फोटो देखा है, वो हमने ये भी देखा कि कुछ लोग हील्स भी पहन के आए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको हाथ पे हील लटका के जाना पड़ रहा था। वो खाली पैर जा रहे थे ऊपर की ओर। एंड पानी आपका जहाँ तहाँ से आपके ऊपर गिरेगा, तो आप जितने भी आपके गैजेट्स हैं आप उसको अच्छी तरह से पैकेट में रैप करके बैग में रख के जाइए, नहीं तो वो पूरा भीग जाएगा। तो हमारा टिप नंबर 3 यही है कि आपका वाटर प्रूफ गैजेट्स नहीं है जो, उसको आप संभाल के रखिए। हाँ, जैसा कि मोबाइल था तो कोई नहीं, पानी गिरा उस पर कोई दिक्कत नहीं थी, exactly. वाटर प्रूफ था। लेकिन अगर आपका कैमरा DSLR वगैरह है, तो ड्रोन है या कुछ ऐसा है जो कि भीग सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा और सावधानी वो बरतिए। वहाँ जाना इतना कंफ्यूजिंग था कि हमें रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन सा जगह है। बस आवाज आ रहा था वाटरफॉल का। और हम लोग, एक आदमी भी नहीं था। हम लोग जब गए तो 2-3 लोग थे बस वहाँ पे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग सही जगह जा रहे हैं या गलत जगह जा रहे हैं, बट हम लोग बस जा रहे थे आवाज सुन के। लेकिन जब हम वो देखे Yes. तो मतलब वो ट्रैक, वो फिसलना सब वर्थ इट था। इतना खूबसूरत वाटरफॉल था, बट थोड़ा अनलकी हम लोग रहे क्योंकि उस दिन क्लाउडी था वेदर, तो लाइट जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से वहाँ से नहीं आ रहा था। लेकिन जो सामने हम लोगों ने जो वो वाटरफॉल में जितना भी लाइक पिक्चर्स खिंचाया, जितना भी हम लोगों ने वहाँ पे बनाया मेमोरीज, बहुत बहुत अच्छा वाटरफॉल था। और मैं तो बहुत नहाई हूँ वहाँ पे पानी में भीग ये भीग के। एकदम रिकमेंडेड है आपको। अगर एक दिन एक्स्ट्रा भी लगे इसको कवर करने के लिए तो आप ज़रूर कवर हाँ, करिए, ये आप जरूर जाओ, क्योंकि ये यूनिक है। ऐसा वाटरफॉल आपको मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने तो खूब नहाया, खूब पिक्चर खिंचाया। एंड उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अलस हरुम बाली स्विंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में 2 वाटरफॉल देख के आए हैं। एंड हम लोग अराउंड 3:30 तक अलस हरुम में आते हैं स्विंग के लिए। एंड जब हम लोग वहाँ पे टिकट्स है अलस हरुम का, आप टिकट्स लेके अंदर जाओ। एंड जब जाती हूँ मैं तो वहाँ हम लोग का बिल्कुल भी जो स्विंग होता है उसमें बिल्कुल भी भीड़ उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग लेट थे तो आई थिंक 4 बजे के बाद वहाँ का स्विंग क्लोज हो जाता है। तो क्योंकि मैं लास्ट थी बोल के मैंने फटाफट मेरा स्विंग का हो गया। एंड वहाँ पे क्या है कि आप ड्रेस रेंट करो, और स्विंग में भी आपका कैटेगरी है, चूज़ करना है। एक्सट्रीम स्विंग है, कपल स्विंग है, नॉर्मल स्विंग है। तो आपको जो उसमें से आपके विश के अकॉर्डिंगली, बजट के अकॉर्डिंगली है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मैंने चूज़ किया था एक्सट्रीम स्विंग, जो कि वहाँ का सबसे एक्सट्रीम वाला था वो। एंड उसमें क्या है कि हम लकी इसलिए भी हो गए क्योंकि शाम के समय में केटिया का जो केटिया क्लब है वो थोड़ा लाइवली हो गया था, तो लोग वहाँ पे डाइवर्ट हो गए थे। और जहाँ तक कपड़ा का बात है तो कपड़ा भी 3 साइज़ में आता, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो रश्मि ने लॉन्ग लिया था और स्विंग एक्सट्रीम था। तो एक्सट्रीम स्विंग में आपको 10 पुशेस मिलते हैं और काफ़ी लंबा दूर तक ये जाता है।
और साथ में क्या था, हमने ड्रोन शॉट तो लिया ही, हाँ, पति लेकिन ने जैसा हमने कि आप देख पा रहे होंगे ड्रोन शॉट बनाया है, मेरा स्विंग एक्सपीरियंस को कैप्चर किया है ताकि मैं देख के उसको, या लेकिन मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी एक हायर किया और था। वो रिकमेंडेड है कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लीजिए, क्योंकि वो लोग जो फोटोज खींचते हैं एंगल वेंगल उनको पूरा पता रहता है आप कैसे खुद खींचा से जाए। वैसा खींच ही नहीं पाओगे वहाँ पे, और अगर आप इतना महंगा रेंट ले रहे हो, स्विंग कर रहे हो, सब ड्रेस ले रहे हो, तो एक फोटोग्राफर ज़्यादा चार्जेस वैसे भी उसका नहीं है। जैसे ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छे से उन्होंने बनाया है। बहुत सुंदर उसने रील्स बना के दिया है, इनफैक्ट पिक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे क्लिक किए हैं, जो कि ओबियसली मेरा एक मेमोरी हो गया लाइफ टाइम का वो एक तरह से, जो कि बहुत ये था। एंड उसके बाद हम लोग करने के बाद हम लोग भी क्रेटा क्लब जाते हैं स्विंग करने के बाद। एग्जैक्टली लेकिन उधर थोड़ा शाम हो जाता है, थोड़ा सा भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो हमने सोचा था इसको उस दिन स्किप करके नेक्स्ट डे का हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाते के लिए। हैं, लेकिन वो बहुत क्राउडी होता है, इस वजह से हम लोग वापस चले जाते हैं वहाँ से। एंड हम लोग सोचते हैं कि सुबह जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड मॉर्निंग का हम लोग पूछ के आते हैं कि लाइक मॉर्निंग कितने बजे खुलता है, ये सारी डिटेल्स हम लोग वहाँ से तो वो एग्जैक्टली 8 बजे खुल जाता है, तो 8 बजे ऑनवर्ड आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और सरप्राइजिंगली सुबह के समय एकदम खाली, एकदम खाली, मज़ा आ गया जाके। हम लोग गए तो लाइन में हम लोग आई थिंक थर्ड थे कपल, आगे हमारे 2 थे एंड 1-2 और पीछे पीछे आ रहे थे। और ये क्लब को इतना खाली देख के तो हमें जो खुशी मिली कि इतना ज़्यादा, आप कहीं भी बैठ लो, कहीं भी पूल एरिया में आप जाके पिक्चर खिंचा लो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं है अगल बगल आपके। तो काफ़ी अच्छा, मतलब हम लोग का सुबह जाने का डिसीज़न काफ़ी अच्छा रहा। एंड उसी दिन हमारा गिली त्रिभंगन का हमारा जो फेरी था, तो हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं गिरी त्रिवांगन की ओर, गिली त्रिभंगन की ओर, उबुद में बहुत सारे मेमोरीज लेके, क्रिएट करके 3 डेज का मेमोरीज लेके हम लोग फिर चले जाते हैं। एक्चुअली 4 डेज 3 नाइट्स था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड आई होप आपको उबुद में प्लेसेस डिसाइड करने में आसानी होगी ये ब्लॉग देख के। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।